श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। संक्षिप्त गरुड़ पुराण। प्रतिपदा, तृतीया, चतुर्थी तथा पंचमी में किए जाने वाले विविध तिथि व्रत। ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास, अब मैं प्रतिपदा तिथियों के व्रतों की विधियों का वर्णन करूंगा। आप उनका श्रवण करें। प्रतिपदा तिथि के एक विशेष व्रत का नाम शिखी व्रत है। इस व्रत को करने से व्रती वैश्वानर पद प्राप्त करता है। प्रतिपदा तिथि में एक भक्त व्रत करके दिन में एक बार भोजन करना चाहिए। व्रत की समाप्ति पर कपिला गौ का दान करें। चैत्र मास के प्रारंभ में विधि पूर्वक सुंदर गंध पुष्प माला आदि से ब्रह्मा जी की पूजा और हवन करने से भी सभी अभिष्ट फलों की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को व्रती पुष्प और उनसे बनी हुई माला का दान करें। यह क्रम वर्ष पर्यंत चलना चाहिए। ऐसा करने से रूप की इच्छा करने वाले व्रती को रूप सौंदर्य की प्राप्ति होती है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि में लक्ष्मी के साथ भगवान श्रीधर विष्णु को सुसज्जित शैया पर स्थापित कर उनकी पूजा करें और फल की भेंट चढ़ाएं। इसके बाद उस शैयादि का दान ब्राह्मण को करके व्रती श्रीधराय नमः, श्रीये नमः यह प्रार्थना करें। इसी तृतीया तिथि को उमा, शिव और अग्नि की पूजा करनी चाहिए। व्रती इन सभी को हविषान, नैवेद्य और दमनक श्वेत कमल का निवेदन करें। फाल्गु नदी में तृतीया का व्रत करने वाले मनुष्य को नमक नहीं खाना चाहिए। व्रत के समाप्त होने पर सपत्नीक ब्राह्मण की पूजा करके अन्न, शैया, पात्रादि उपस्करों से युक्त घर का दान भवानी प्रियताम, भवानी प्रसन्न हो, ऐसा कहकर करना चाहिए। ऐसा करने से व्रती को अंत समय में भवानी का लोक प्राप्त होता है और इस लोक में श्रेष्ठ सुख तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष मास की तृतीया तिथि में गौरी तथा चतुर्थी आदि तिथियों में क्रमशः काली, उमा, भद्रा, दुर्गा, कांति, सरस्वती, मंगला, वैष्णवी, लक्ष्मी, शिवा तथा नारायणी देवी का पूजन, नारायणी देवी की पूजा करनी चाहिए। इनकी पूजा करने से व्रती प्रियजनों से होने वाले वियोग आदि कष्टों से मुक्त हो जाता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष में चतुर्थी तिथि को निराहार रहकर व्रत करते हुए व्रती ब्राह्मण को तिल का दान कर स्वयं तिल एवं जल का आहार करें। इस प्रकार प्रति मास व्रत करते हुए 2 वर्ष बीतने पर इस व्रत को समाप्त कर देना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में किसी प्रकार का विघ्न आदि प्राप्त नहीं होता। चतुर्थी तिथि में गणों के अधिनायक गणपति देव की यथाविधि पूजा करनी चाहिए। पूजा में ओम गह स्वाहा यह प्रणव से युक्त मूल मंत्र है। पूजा में अंगन्यास इस प्रकार से करना चाहिए। ओम ग्लोम ग्लाम हृदयाय नमः। दाहिने हाथ की पांचों उंगलियों में हृदय का स्पर्श करें। ओम गाम गीम गूम सिर से स्वाहा, सिर का स्पर्श। ओम ह्रूम ह्रीम ह्रीम शिखाय वष्ट, शिखा का स्पर्श करें। ओम गुम कवचाय वर्मणे हुम। दाहिने हाथ की उंगलियों से बाएं कंधे का और बाएं हाथ की उंगलियों से दाहिने कंधे का साथ ही स्पर्श। ओम गोम नेत्रताय वोष्ठ। दाहिने हाथ की उंगलियों के अग्र भाग से दोनों नेत्रों और ललाट के मध्य भाग का स्पर्श करें। ओम गोम अस्त्राय फट। यह वाक्य पढ़कर दाहिने हाथ को सिर के ऊपर से बाईं ओर से पीछे की ओर से और ले जाकर दाहिनी ओर से आगे की ओर ले आए और तर्जनी तथा मध्यमा उंगलियों से बाएं हाथ की हथेली पर ताली बजाएं। आवन आदि में निम्नांकित मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए, यथा हे गंधोलक,
हे पुष्पोलक, हे धूप कोलक, अर्थात हे गंध पुष्प और धूप में तेज स्वरूप विद्यमान रहने वाले देव, आप इस रचित पूजा मंडल में स्थित दीपक में तेज प्रदान करने के लिए, महातेज देने के लिए, बलि और विसर्जन तक विद्यमान रहने के लिए यहाँ उपस्थित हों। आवाहन के पश्चात गायत्री मंत्र से अंगुष्ठ आदि का न्यास करना चाहिए। यह गायत्री मंत्र इस प्रकार है: ओम महाकर्णाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहे तन्नो दंति प्रचोदयात्। करन्यास के पश्चात इसी मंत्र से उनका ध्यान करके व्रती को तिलादि से उनकी पूजा करके आहुति देनी चाहिए। गणपति के साथ रहने वाले गणों की पूजा भी करनी चाहिए। व्रती को ओम गणाय नमः, ओम गणपते नमः, ओम कुष्मांडकाय नमः इस प्रकार कहकर उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद स्वाहंत शब्द का प्रयोग कर इन्हीं मंत्रों से आहुति दें। इसी प्रकार अमोघोलक, एक दंत, त्रिपुरांतक रूप, श्याम दंत, विकरालास्य, आहवेश और पद्म दृष्टा गणों को भी नमः और अंत में स्वाहा शब्द से यथोपेक्षित नमन और आहुति प्रदान करनी चाहिए। उसके बाद व्रती गणदेव के लिए मुद्रा प्रदर्शन, नृत्य, हस्तताल तथा हास्य भाव प्रदर्शित करें। ऐसा करने से उसे सौभाग्यादि फलों की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि में गण की पूजा करनी चाहिए। वर्ष पर्यंत ऐसा करने से विद्या, लक्ष्मी, कीर्ति, आयु और संतान की प्राप्ति होती है। सोमवार चतुर्थी तिथि को उपवास रखकर व्रती को विधि विधान से गणपति देव की पूजा कर उनका जप, हवन और स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से उसे विद्या, स्वर्ग तथा मोक्ष प्राप्त होता है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को खांड के लड्डू और मोदक से विघ्नेश्वर की पूजा करने पर व्रती की समस्त कामनाओं की सिद्धि तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यदि दमनक श्वेत कमल से इनकी पूजा होती है तो साधक को पुत्रादिक का फल प्राप्त होता है। इसीलिए इस चतुर्थी का नाम दमना है। ओम गणपते नमः इस मंत्र से गणपति की पूजा करनी चाहिए। जिस किसी भी मास में इन गणपति देव की पूजा करने तथा होम, जप और स्मरण करने से व्रती की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं तथा समस्त विघ्नों का नाश हो जाता है। मनुष्य को विभिन्न नामों का उच्चारण करके भी भगवान आगदेव विनायक की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से उसको भी सद्गति की प्राप्ति होती है। जब तक वह इस लोक में रहता है तब तक समस्त सुखों का उपभोग करता है और अंत समय में उसे स्वर्ग और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। विनायक के निम्नलिखित ये 12 नाम हैं: गणपूज्य, वक्रतुंड, एक दृष्ट, त्र्यंबक, त्रयंबक, नीलग्रीव, लंबोदर, विकट, विघ्नराज, धूम्रवर्ण, बालचंद्र, विनायक और हस्ती मुख। इन 12 नामों से गणदेव की पूजा करनी चाहिए। पृथक पृथक इन नामों से भी बुद्धिमान प्राणी इनकी पूजा करता है, उसकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती है। श्रावण, भाद्रपद, अश्वनी और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि में वासुकी, तक्षक, कालिय, मणिभद्र, ऐरावत, धृतराष्ट्र, कर्कोटक तथा धनंजय इन 8 नागों की घृतादि से स्नान कराकर पूजा करनी चाहिए। ये नाग अपने भक्त को आयु, आरोग्य और स्वर्ग प्रदान करते हैं। अनंत वासुकी, शंख, पद्म, कंबल, कर्कोटक, धृतराष्ट्र, शंखक, कालिय, तक्षक और पिंगल
इन नागों की पूजा प्रत्येक मास में करनी चाहिए। भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष में 8 नागों की पूजा करने से साधक को मृत्यु के पश्चात स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में पंचमी को द्वार के दोनों ओर इन नागों का चित्र बनाकर पूजन करना चाहिए। इसी दिन अनंत आदि महानागों की पूजा करके नैवेद्य में दूध तथा घी देना चाहिए। इससे सभी विष दोष दूर हो जाते हैं। नाग अभय वरदान देने वाले होते हैं और यह पंचमी सर्पदंष्टि प्राणी को मुक्ति देने वाली होती है, इसीलिए दृष्टोद्वार पंचमी कहलाती है। अध्याय 129 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। षष्ठी तथा सप्तमी के विविध व्रत। ब्रह्मा जी ने कहा, भाद्रपद मास में भगवान कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए। इसमें स्नान आदि कृत्य किए जाते हैं, वे सभी अक्षय फल प्रदान करने वाले हो जाते हैं। व्रती षष्ठी तिथि को उपवास कर सप्तमी तिथि को ब्राह्मण भोजन कराकर ओम खगोलकाय नमः इस मंत्र से सूर्य देव की पूजा करे और अष्टमी तिथि को भोजन कर मरीच का भोजन कर पारणा करे। इससे व्रती अंत में स्वर्ग प्राप्त करता है। मरीच प्राशन के कारण इस व्रत का नाम मरीच सप्तमी है। इस व्रत को करने से प्रियजनों से मिलन होता है, उनसे वियोग नहीं होता। सप्तमी तिथि को संयम पूर्वक स्नान आदि करके सूर्य की पूजा करें। मार्तंडः प्रियताम, सूर्यदेव मुझ पर प्रसन्न हो, यह कहते हुए ब्राह्मणों के लिए फलों का दान करें और खजूर, नारियल, बिजोरा, नींबू आदि फलों को प्रदान करें। यह प्रार्थना करें कि हे देव, मेरे सभी अभिष्ट चारों ओर से सफल हों। फलदान एवं प्राशन के कारण इस सप्तमी का नाम फल सप्तमी व्रत है। सप्तमी को सूर्य देव की पूजा कर यदि ब्राह्मणों को दक्षिणा सहित पायस का भोजन कराया जाए, तदंतर व्रती स्वयं पय का पान कर व्रत समाप्त करे तो पुण्य लाभ होता है। औदन, भक्ष्य, चोष्य और लेह पदार्थ इस व्रत में ग्राह नहीं है। धन पुत्र की कामना करने वाला औदन का परित्याग कर इस व्रत को करे। इसी वैष्ठ्य के कारण इसे अनोदक सप्तमी कहा गया है। विजय की कामना करने वालों को वायु मात्र पान कर विजय सप्तमी व्रत करना चाहिए। जो कामेच्छुक है वे मात्र अर्क का प्राशन कर इस व्रत को करें। इस प्रकार व्रत कर वे काम पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। इस सप्तमी व्रत में गेहूं, उड़द, यव, साठी, धान, तिल, कांस्य पात्र, पाषाण पात्र, पिसी हुई वस्तु, मधु, मैथुन, मद, मांस, तेल, मर्दन और अजन त्याज्य है। जो मनुष्य इनका परित्याग कर व्रत करता है उसकी सभी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं, इसीलिए इसे विजय सप्तमी कहा गया है। अध्याय 130 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। दुर्वाष्टमी तथा श्री कृष्णाष्टमी व्रत। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ब्राह्मण, भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दुर्वाष्टमी व्रत होता है। इस दिन उपवास रहकर दुर्वा से गौरी, गणेश की और शिव की फल पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। फल, धान्य आदि सभी प्रयोज्य वस्तुओं से शंभवे नमः, शिवाय नमः कहकर शिव का पूजन करें। तदंतर त्वम दुर्व्य अमृत जन्मासी इस मंत्र से दुर्वा की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से यह अष्टमी व्रत निश्चित ही साधक को सर्वस्व प्रदान कर देता है।
इस व्रत में जो अग्नि में न पकाए गए पदार्थों का भोजन करता है वह ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। इसी भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि में रोहिणी नक्षत्र में भगवान हरि की पूजा का विधान है। यह श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कहलाता है। सप्तमी तिथि से विद्ध अष्टमी तिथि की व्रत अष्टमी तिथि भी व्रत के योग्य होती है। इस प्रकार के अष्टमी का व्रत करने से प्राणी के 3 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः उपवास रखकर मंत्र से भगवान हरि की पूजा करके तिथि और नक्षत्र के अंत में पारणा करनी चाहिए। ओम योग्याय योगपतये योगेश्वराय योग संभवाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र से योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर ओम यज्ञाय यज्ञेश्वराय यज्ञपतये यज्ञ संभवाय गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र से उन्हें स्नान कराना चाहिए। इसके बाद ओम विश्वाय विश्वराय विश्वेश्वराय विश्वपतये विश्व संभवाय गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र से श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात ओम सर्वाय सर्वश्रवाय सर्वपते सर्वसंभवाय गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र से इन्हें शयन कराना चाहिए। स्थंडिल वेदी में चंद्रमा और रोहिणी के साथ भगवान कृष्ण की पूजा करें। पुष्प फल और चंदन से युक्त जल को शंख में लेकर अपने दोनों घुटनों को पृथ्वी से लगाते हुए चंद्रमा को निम्न मंत्र द्वारा अर्घ्य प्रदान करें। हे क्षीर सागर से उत्पन्न देव, हे अत्रि मुनि के नेत्र से समुद्भव, हे चंद्रदेव रोहिणी देवी के साथ मेरे द्वारा प्रदत्त इस अर्घ्य को आप स्वीकार करें। तदंतर व्रती को महालक्ष्मी, वसुदेव, नंद, बलराम और यशोदा को फलयुक्त अर्घ्य प्रदान कर इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। हे देव, जो अनंत वामन शौरी वैकुंठनाथ परशोत्तम वासुदेव ऋषिकेश माधव मधुसूदन वराह पुंडरीकाक्ष नरसिंह दैत्यसुदन दामोदर पद्मनाभ केशव गरुड़ध्वज गोविंद अच्युत अनंत देव अपराजित अधोषज जगत बीज सर्ग स्थपत्यांत कारण अनादि निधन विष्णु त्रिलोकेश त्रिविक्रम नारायण चतुर्भुज शंख चक्र गदाधर पीतांबरधारी दिव्य वनमाला से विभूषित श्री वत्सकांक जमधाम जगधाम श्रीपति और श्रीधरादि नाम से प्रसिद्ध हैं, जिनको देवकी से वसुदेव ने उत्पन्न किया है, जो पृथ्वी पर निवास करने वाले ब्राह्मणों की रक्षा के लिए संसार में अवतरित होते हैं। उन ब्रह्म रूप भगवान श्री कृष्ण को मैं नमन करता हूँ। इस प्रकार भगवान के नामों का संकीर्तन करके अपनी सदगति के लिए पुनः यह प्रार्थना करनी चाहिए। हे देव देवेश्वर, हे हरे इस संसार सागर से मेरी रक्षा करें। हे सर्व पाप हंता प्रभो, दुख और शोक से परिपूर्ण इस संसार सागर से मेरी रक्षा करें। हे देवकी नंदन, हे श्रीपते, हे हरे, हे इस संसार सागर से मेरी रक्षा करें। हे विष्णु, जो एक बार भी आपका स्मरण करते हैं उन सभी को आप दुराचरण के दुख से उबार लेते हैं। हे देव, मैं भी वैसा ही इस संसार के अत्यंत दुराचरण में फंसा हुआ हूँ। आप मेरा भी इस शोक रूपी सागर से उद्धार करें। हे राजीव लोचन, मैं इस गहन अज्ञान रूपी संसार सागर में डूबा हुआ हूँ, आप मेरी रक्षा करें। हे देव देवेश, आपके अतिरिक्त मेरा अन्य कोई रक्षक नहीं है। हे स्वजन्मा वासुदेव, गोद्विज हितकारी, जगत दात्रा,
कृष्ण गोविंद, आपको बारंबार नमस्कार है। आपकी कृपा से मुझे शांति प्राप्त हो, मेरा कल्याण हो और धन, यश तथा राज्य वैभव का मैं अधिकारी बनूं। अध्याय 131 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। बुद्धाष्टमी व्रत कथा। ब्रह्मा जी ने कहा, जो मनुष्य अष्टमी तिथि को दिन भर व्रत रखकर नत व्रत की विधि से एक बार भोजन करता है और इस व्रत क्रम को वर्ष पर्यंत चलाकर व्रत की समाप्ति पर गोदान करता है, उसे इंद्रपद की प्राप्ति होती है। इस व्रत को सदगति व्रत कहा गया है। पौष मास की शुक्लाष्टमी तिथि के व्रत का नाम महारुद्र व्रत है। जब दोनों पक्ष की अष्टमी तिथि बुधवार से युक्त हो तो नियम पूर्वक बुद्धाष्टमी व्रत करने वाले की संपत्ति कभी भी खंडित नहीं होती। मुक्ति की इच्छा रखने वाला जो मनुष्य 2 उंगलियों को हटाकर शेष 3 उंगलियों से बांधी गई मुट्ठी के द्वारा 8 मुट्ठी चावल लेकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक भात बनाता है और कुशा से वेष्टित आम्रपत्र के दोने में करेमू के साग और इमली के साथ इस भात को इस व्रत की समाप्ति के बाद ग्रहण करता है और बुद्धाष्टमी की कथा सुनता है, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। बुद्धाष्टमी को जलाशय में पंचोपचार विधि से बुद्ध देव की पूजा करनी चाहिए। तदंतर यथाशक्ति दक्षिणा से युक्त ककड़ी और चावल का दान देना चाहिए। इस देव के पूजन का बीज मंत्र ओम बूम बुद्धाय नमः है। इस देव पूजा के पश्चात कमल गट्टे आदि की आहुति देने के लिए इसी बीज मंत्र के अंत में स्वाहा शब्द का प्रयोग करना चाहिए। जलाशय के मध्य जिस पूजा मंडल की कल्पना करें, उस मंडल के मध्य कल्पित पद्मदल के ऊपर धनुष बाण से युक्त श्याम वर्ण वाले इन देव की भावना कर उनके अंगों की पूजा करें। इस बुद्धाष्टमी की कथा बड़ी ही पुण्यदायिनी है। इस व्रत की कथा व्रत करने वाले जनों को अवश्य सुननी चाहिए। वह कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में पाटलिपुत्र नामक नगर में वीर नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रंभा और पुत्र का नाम कौशिक था। उसके विजया नाम की एक पुत्री थी तथा धनपाल नाम का एक बैल था। ग्रीष्म ऋतु में एक बार कौशिक उस बैल को लेकर गंगा में स्नान करते समय जल क्रीड़ा करने लगा और उसी समय चोर गो गोपालकों ने आकर बलात् उस धनपाल नामक बैल का अपहरण कर लिया। कौशिक दुखी होकर वन में भ्रमण करने लगा। उसी समय संयोगवश उनकी अपनी माता के साथ गंगा जल लेने के लिए विजया वहीं पर आ गई। कौशिक भूख प्यास से व्याकुल हो कमलनाल को भक्षण करने की इच्छा से एक जलाशय के पास जा पहुंचा, जहां पर दिव्य लोक की कुछ स्त्रियां पूजा कर रही थी। उन्हें देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अतः विस्मयाभिभूत कौशिक ने उन सब के पास जाकर कुछ अन्न के लिए याचना करते हुए कहा, मैं अपनी छोटी बहन के साथ भूखा हूँ। किंतु स्त्रियों ने कहा कि तुमको इस पूजन सामग्री में से व्रत करने के लिए ही कुछ द्रव्य मिल सकता है। तुम भी यहीं पर व्रत करो। तत्पश्चात कौशिक ने वहीं पर धनपाल बैल की प्राप्ति के लिए और विजया ने पति प्राप्ति के लिए बुद्ध देव की व्रत पूजा की। व्रत पूजन करने के पश्चात स्त्रियों के द्वारा दोने में दिए गए प्रसाद को उन दोनों ने ग्रहण किया। उसके बाद वे स्त्रियां वहां से चली गई। कुछ समय के बाद चोरों के साथ वहीं पर धनपाल बैल भी दिखाई पड़ गया।
चोरों के द्वारा दिए हुए धनपाल बैल को लेकर प्रदोष काल में वे दोनों घर वापस चले आए। घर में दुखित पिता वीर को प्रणाम कर रात्रि में कौशिक सुख पूर्वक सो गया। इधर युवा हुई पुत्री विजया को देखकर वीर को यह चिंता हो गई कि मैं इस पुत्री को किसे दूं। दुखित पिता ने यमराज को पुत्री देने का निश्चय किया। देव योग से इसी बीच वीर की मृत्यु हो गई। पिता के स्वर्ग चले जाने पर कौशिक ने राज्य प्राप्ति के लिए पुनः बुद्धाष्टमी का व्रत किया, जिसके फलस्वरूप कौशिक को अयोध्या का विशाल राज्य प्राप्त हुआ। उसने अपनी उस बहन विजया का विवाह भी पिता के द्वारा कहे गए वचन के अनुसार यमराज के साथ ही करने की बात मन में ठान ली थी। व्रत के प्रभाव से यमराज ने वहां स्वयं आकर विजया को पत्नी के रूप में स्वीकार किया और विजया से कहा तुम चलकर मेरे घर में गृह स्वामिनी बनकर रहो। उसने भी वैसा ही स्वीकार कर लिया और पति के घर जाकर रहने लगी। एक दिन यम ने उसे सावधान करते हुए कहा, देवी, ये जो बंद कमरे हैं उन्हें कभी खोलना नहीं। विजया ने कभी भी बंद कमरे का किवाड़ तक नहीं खोला और न तो अपने पति के विरुद्ध कोई आचरण ही किया। वह एक सद्गृहिणी के समान ही उनके साथ रही, किंतु एक दिन जिज्ञासावश उसने पति के न रहने पर कमरा खोलने के पर वहां अपनी माता को पति यम के ही कष्टकारी पाश में बंधा हुआ देखा, जिससे वह अत्यंत दुखित हो उठी। उसी समय कौशिक के द्वारा बताए गए मुक्ति प्रदान करने वाले बुद्धाष्टमी व्रत की याद उसे हो आई। अतः उसने पुनः उस व्रत को किया, जिसके फलस्वरूप माता उस यम पाश से मुक्त हो गई। तदंतर उसने भी उस व्रत का पालन किया और अंत में व्रत के पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग लोक प्राप्त कर वहां सुखपूर्वक निवास करने लगी। अध्याय 132 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। कथा को समाप्त किया जाता है, विराम दिया जाता है।